ठीक है, तो भाई डियर स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। तो करते हैं बायोलॉजी का। आज कौन सी क्लास है बेटा? हमारी 14वीं क्लास। देखो आज की क्लास में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा। जो 14वीं क्लास है, इस क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक कौन सा है मैं बता दूं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो मानव का जो बॉडी होता है, शरीर जो होता है, उसमें बीमारियां जो होती हैं वो कौन कौन सी बीमारी पाई जाती है। तो फटाफट हेडिंग डालेंगे हम बगैर रुके। मानव शरीर में मानव शरीर में बीमारियां। हेडिंग डालते हैं फटाफट। ये बायोलॉजी का हमारा 14वीं क्लास का टॉपिक है। इसके बाद हम फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे जब खत्म हो जाएगी बायोलॉजी। केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे जब खत्म हो जाएगी फिजिक्स। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे जब खत्म हो जाएगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पूरा 12th लेवल का पढ़ा जाएगा। फिजिक्स में पूरा 12th लेवल का न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग डाल दें, मानव शरीर में बीमारियां। हेडिंग डाल दी क्या? मैं आगे बढ़ जाऊं? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह समझना है कि मनुष्य के शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां होती कितने टाइप की हैं, वो बीमारियां होती कौन कौन सी हैं, वो बीमारी के सिम्टम क्या हैं, लक्षण क्या हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है, उनके उपचार ट्रीटमेंट क्या क्या हैं, और वे बीमारी होती क्यों है, उसका कारण क्या है, किसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीमारियों के टाइप कितने होते हैं। तो उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, मानव शरीर में बीमारियों के प्रकार। बीमारियों के प्रकार। नंबर एक, ऐसी बीमारी जो वायरस से फैलती हैं। वायरस से होने वाली बीमारी। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। नंबर दो, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। जीवाणु से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया। नंबर तीन, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, जैसे कि मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। यहां मैं आपको दवाई भी बताऊंगा कौन सी लेनी चाहिए। अपना डॉक्टर स्वयं बने। नंबर अगला, कवक से होने वाली बीमारियां। नंबर अगला, एलर्जिक डिसीज, एलर्जी से होने वाली बीमारियां आजकल बहुत चल रही हैं। किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को जल से एलर्जी है। एलर्जी से होने वाली बीमारियां। तो डियर स्टूडेंट्स, आप फटाफट इस सबको डायग्राम को बना दीजिए और मैं एक एक करके
सभी बीमारियों को आपको क्लियर करूंगा, जिससे कि आप डॉक्टर बन पाए, अपने डॉक्टर खुद बन पाए। सारी चीजों को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। फटाफट बना दें डायग्राम। बायोलॉजी सबसे आसान सब्जेक्ट है, फिजिक्स उससे भी ज्यादा आसान है, केमिस्ट्री तो सबसे ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। बस हम लोग पढ़ेंगे, वहां देखेंगे। आज आपको हम बीमारियां पढ़ा रहे हैं। बीमारी जो आजकल मार्केट में ट्रेंड में है, घर घर बीमारियां हैं, नए नए वर्जन आ रहे हैं, नए नए रूप निकल कर आ रहे हैं, नए नए एंड्रॉइड सिस्टम बन रहे हैं। सभी सॉफ्टवेयर्स को कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा टाइप, कौन सा वर्जन, कोरोना के वर्जन हमने देखे, अल्फा गामा बीटा तमाम देखे वर्जन, तो सभी वर्जन को हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ये बना दिया डायग्राम, गुड, एक्सीलेंट। नंबर 1 पर कौन आएगा? वायरस। कौन आएगा? वायरस। अच्छे नोट्स बनाएं, सुंदर नोट्स बनाएं। एक सैनिक का हथियार राइफल, बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्तौल होती है, और एक विद्यार्थी का हथियार उसके नोट्स और पेन और कॉपी होती है। समझ गए? समझ में आ रहा है भाई? पीछे तो स्टार्ट करें हम इसे हटा के। अब टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी करो। हटा दें। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे वायरस से होने वाली बीमारियां। क्या भाई? वायरस से होने वाली बीमारी, एक एक करके हम सबका अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, हटा दूं इसे हेडिंग को। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। और आइए मेरे साथ बोर्ड पर समझेंगे। बोर्ड पर देखें सभी स्टूडेंट्स, हेपेटाइटिस बीमारी बहुत भयानक बीमारी होती है। हेपेटाइटिस बीमारी, हेपेटाइटिस वायरस से ही फैलती है। वायरस से होती है। हेपेटाइटिस वायरस कोई एक प्रकार का नहीं होता, बल्कि ये अलग अलग प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस एफ। इतने प्रकार का 1 2 3 4 5 5 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, बट सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस अगर बात करें तो इसमें सी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक, डेंजर, खतरनाक वर्जन वायरस, सबसे खतरनाक वर्जन, सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर हेपेटाइटिस का सी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये भारत में नहीं है। हेपेटाइटिस तो है भारत में, लेकिन हेपेटाइटिस वर्जन सी नहीं है, हेपेटाइटिस वर्जन बी है इंडिया में, जो कि अमिताभ बच्चन इसका ऐड करता था। कौन? अमिताभ बच्चन। कौन करता था? अमिताभ बच्चन। तो याद रखिएगा, अपने इंडिया में वर्जन कौन सा है? बी है। कौन सा? बी। सी नहीं है। सी कहां है सर? सी यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कहां? यूरोप में। सर हेपेटाइटिस होता क्या है ये नहीं पता चल रहा। लड़का सदमे में है, अभी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हेपेटाइटिस लीवर,
यकृत, हिंदी में बोलते हैं यकृत को इफेक्ट डालता है, को प्रभावित करता है, को प्रभावित करता है। आप ये कह सकते हैं कि जो जॉन्डिस हो जाता पीलिया, उसी की अगली स्टेज हेपेटाइटिस होती है। पीलिया से आगे हेपेटाइटिस बन जाता है, से आगे क्या बन जाता है? हेपेटाइटिस एच बन जाता है, बन जाता है। ये किसको इफेक्ट डालता है? लीवर को। किसको? एक आवाज में, किसको? लीवर में। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भाई? वेरी गुड, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। सर हेपेटाइटिस होता क्यों है? भाई मेरे, ज्यादा शराब पीने से, भाई मेरे ज्यादा मसाले खाने से, इसके अलावा ज्यादा तली हुई चीजें खाने से। बाकी का आपका लीवर कितना कमजोर है ये भी मायने रखता है। जरूरी नहीं है हर शराबी को हेपेटाइटिस हो। तमाम ऐसे शराबी मिलेंगे तुम्हें भगवान टाकिज पर, शराब पी के पड़े हैं, गंदे संदे पड़े हैं, उनको मृत्यु तक कुछ नहीं हुआ। और कहने को थोड़ा बहुत आदमी गली कूचे में पीता रहता, तुम्हारे हमारे यहाँ तमाम ऐसे लोग मिल जाते हैं गली कूचे मोहल्लों में, और निकल लिया। लेकिन फिर भी जो गलत है वो गलत है, इनसे बचें, नहीं तो आप हेपेटाइटिस के शिकार हो सकते हैं। कोई दिक्कत? सर हेपेटाइटिस फैलता कैसे है? तो बता दूं हेपेटाइटिस कैसे फैलता है, बताना चाहूंगा। हेपेटाइटिस स्टूडेंट्स या तो ब्लड के माध्यम से फैलेगा, किसके माध्यम से? ब्लड। और या फिर वातावरण के द्वारा फैलेगा, एटमॉस्फेयर। सर कैसे? आप गए डॉक्टर के यहां, झोला छाप डॉक्टर के यहां, झोला छाप डॉक्टर क्या करेगा? अरे डॉक्टर साहब मुझे फीवर है, मुझे ठीक करिए। डॉक्टर आएगा अंदर से सिरिंज भर के इंजेक्शन और लगा देगा सुई। अभी वो सुई किसी को लगाई हो जिसको हेपेटाइटिस हो, और सुई उसने बदली नहीं, वो तुम्हारी नस में भी लगा दी, तो वो हेपेटाइटिस हो सकता है। हेयर ड्रेसर, बाल कटिंग, डेंटिंग पेंटिंग जो आप लोग करवाते हो ना चेहरे का, फेस का, ये बहुत खतरा है। वो उसी हाथों से न जाने किस बीमारी वाले पेशेंट का कर दिया है। अभी वो एक उसके पास ब्लेड होता है, उससे वो आपके बालों को छांटता है, कटिंग करता है, वही ब्लेड किसी और के लगा हो, वही तुम्हारे लग जाए, तो भी हेपेटाइटिस हो सकता है। बचाव ही इसका उपचार है, बाकी दुनिया में इसकी आज तक कोई मेडिसिन प्रॉपर नहीं है। बचाव ही उपचार है, और सावधानी बरतें, यही इसका अस्पताल है। समझ गए नहीं? क्लियर? लिखें। और इसको चाहे तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी आती है, अब वो लगवा सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस वैक्सीन छोटे बच्चों को लगती है, अब आपको नहीं लगेगी। जब बच्चों का जन्म होता है तो वहां टीका कार्ड बनता है, एक वैक्सीन कार्ड। उसमें वैक्सीन कार्ड में टाइफाइड, हेपेटाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस और तमाम जैसी बीमारियों के वैक्सीनेशन होते हैं, उनमें वैक्सीन लगाई जाती है। राइट? इसको नोट करें, नोट करें सभी ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब परिवार के सभी सदस्य, इसको नोट करें। ब्लड या वातावरण? वातावरण का मतलब है बी सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, सी सबसे ज्यादा खतरनाक है। बी कॉमन है, सबसे खतरनाक सी। नोट करें। वो ना, तो चिंता ना करें, आप यकीन मानिए, बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में
ये वादा है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और आप कोई भी क्वेश्चन अपना कहीं से भी पूछ सकते हैं बायोलॉजी में, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है। हेपेटाइटिस वायरस से फैलती है बीमारी, लीवर को ज्यादा इफेक्ट डालती है। अगर 100 साल तक जिंदा रहना है, लीवर को लोहा बना लो, और लीवर को लोहा बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का जूस पिया करो, हरी सब्जियों का, करेला नहीं, पालक है, मेथी है, करेला भी है, चुकंदर है, जितना जूस पी सकते हो, जितना उसका लिक्विड ले सकते हो, लीवर तुम्हारा तरफ पत्थर बन जाएगा कि तुम लोहे की कील भी खा लोगे, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन मोमोज, पावभाजी, चाउमीन, गोलगप्पे, डोसा, इडली, सांभर, समोसे, ब्रेड पकोड़े, टिक्की, ये सब चीजों को खाओगे तो लीवर लोहा नहीं मोमबत्ती बन जाएगा, मोम का बन जाएगा, पिघल जाएगा, बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा, सड़ गल जाएगा। समझ गए? हेपेटाइटिस में वायरस हेपेटाइटिस ही है, वायरस के नाम पे इसका नाम हेपेटाइटिस पड़ा है। इतनी देर से समझा रहा हूं, तब से कहां गया था? इसलिए तो इसका नाम हेपेटाइटिस, इसका नाम ही हेपेटाइटिस है। हाँ हाँ, ज्यादातर बीमारी वायरस के नाम पे ही पड़ती हैं। राइट? हटा दें, रब कर दें, जल्दी नोट करो। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है बेटा, हटा दें। विदाउट पीछे गर्ल्स, दोनों का नोट हुआ, पीछे रफ करें, फिर बराबर में से झांक लेना। आगे बढ़ते हैं, अगली बीमारी डालेंगे जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस आइए डिस्कस करेंगे जापानी इंसेफेलाइटिस पर क्या होती है। स्टूडेंट्स, नाम है जापानी इंसेफेलाइटिस, आपके सामने नाम है जापान। सर ये जापान इसमें क्यों आया? इसको ऑस्ट्रेलिया इंसेफेलाइटिस क्यों नहीं कर देते? इसको मलेशिया इंसेफेलाइटिस क्यों नहीं कर देते? इसको युगांडा इंसेफेलाइटिस क्यों नहीं कर देते? इसको जिम्बाब्वे इंसेफेलाइटिस क्यों नहीं कर देते? अबे बीमारी का जन्म जापान में हुआ था तो जापान का ही नाम तो रखूंगा। आइए बात करते हैं। जापान में एक खाड़ी थी, खाड़ी, खाड़ी बोले तो वैली, घाटी, वैली जानते हैं? दो क्षेत्रों के बीच दबा हुआ भाग वैली कहलाता है। हाँ, पहाड़ों के बीच में चलेगा और उसमें पानी होगा। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें 4-6 लोग परिवार के बह गए हैं, मौलाना वाली, वो कितना अजीब हुआ है। हम अपनी क्लास से इसके लिए दुख संवेदना व्यक्त करते हैं। तो दो क्षेत्रों के बीच में वैली, पानी भरा रहेगा। जापान में ऐसी खाड़ी थी और उसमें, किसमें? खाड़ी में, उसमें मछली रहा करती थी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली, क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि मछली रहा करती थी, मछलियों में ये बीमारी फैली सबसे पहले। किसमें?
बीमारियां फैली। और आप अच्छे से जानते हैं मछली को कौन खाता है? मानव। मानव खाता है। जब मछली को मानव खाएगा तो मछली को तो कुछ नहीं हुआ, मछली तो बीमारी को झेल गई, लेकिन यही बीमारी मानव के अंदर क्या कर गई? प्रवेश। क्या कर गई? प्रवेश। और जब मनुष्य में ये प्रवेश की बीमारी तो क्या हुआ? मनुष्य नहीं संभाल पाया, इसलिए ये बीमारी इंसेफेलाइटिस वायरस से, इसका नाम वायरस का नाम क्या है? जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से हो गई। और किसे हो गई? मनुष्य को। फिर मानव से छोटे बालकों में गई, और ये बीमारी किसको हो गई? छोटे बालकों को। और बालक के ब्रेन को, दिमाग को ये प्रभावित करती है, जैसे कि हेपेटाइटिस लीवर को, जापानी इंसेफेलाइटिस ब्रेन को, दिमाग। इसे दिमाग का बुखार भी कहा जाता है, इसे दिमाग का बुखार भी कहा जाता है। और याद रखना, इस बीमारी में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है। किस बीमारी में? ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है। और मौत भी हो सकती है। मौत भी हो जाती है। याद रखिएगा, हो जाती है। सर ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जापानी इंसेफेलाइटिस, जीएफ, जापानी इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन का टीका का वैक्सीन लगवाना चाहिए। वैक्सीन लगवाना चाहिए। सर इंडिया में है क्या? बिल्कुल है। कहां है सर? उत्तर प्रदेश में। इंडिया के यूपी में, इंडिया के यूपी में डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में इससे योगी आदित्यनाथ सीएम थे तब 2020-21 में, और शायद उससे पहले लगभग 70 बच्चे मारे गए थे। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश गोरखपुर में इससे बच्चे कितने मारे गए थे? 70 बालक इससे मारे गए थे बेचारे। किसकी कमी हो जाती है इसमें? ऑक्सीजन की। बताइए, मेरे साथ बोलेंगे, जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी का जन्म किस देश में हुआ था? दोबारा एक आवाज में, किस देश में? सबसे पहले किस जानवर में फैला? मछली से किसमें फैला? मानव से किसमें फैला? इसके अलावा ये बीमारी सबसे पहले किस अंग को प्रभावित करती है? ब्रेन में क्या हो जाता है? उसके बाद किसकी कमी होती है? लंबे समय तक इलाज ना हो तो क्या हो जाएगी? इसका इलाज क्या है? वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पेशेंट थे? नोट कर लो, इसे नोट करिए फटाफट। अपना डॉक्टर स्वयं बने, और बनते भी जा रहे हैं लोग। जो पीछे रह गए हैं वो आ जाएं, उनको भी बनवा देंगे।
तो ये नोट हुआ, जापानी इंसेफेलाइटिस, है कॉलिन, गोरखपुर बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। इंसान खाएंगे मछली, तो मछली में थी ये पहले से ऑलरेडी, मछली से आदमी में आ गई। वायरस से फैल जाता है, ठीक है ना। चलें, चलें क्या, पढ़ें, आगे डालेंगे हम। नेक्स्ट बीमारी कौन सी है भाई, देखते हैं। डिसीज का नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो फोबिया, बीमारी का नाम हाइड्रोफोबिया, बोर्ड पर देखें पहले ध्यान से। हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस से होती है। रेबीज वायरस मित्रों डॉगी, कुत्ता, कैट, बिल्ली, मंकी, बंदर, गीदड़, गीदड़ जैसे जानवरों में पाया जाता है। जानवरों में पाया जाता है। मनुष्य जब इनके संपर्क में आता है, कांटेक्ट टू एनी एनिमल्स, कांटेक्ट में आया। अभी हमारे यहां ट्रेंड में एक बहुत चल रहा कुत्ता पालने का सिस्टम। ए सैंकी इधर आ, ले 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 ले, नो 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 नो, मॉम से नहीं, नो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, नहीं बोलेगा, चिप नहीं बोलेगा। अबे डॉगी को ऐसे समझा रहा है जैसे ये इसके साथ पड़ा है।
हैंडशेक, हेलो, हाय। कुत्ते, गाड़ी में पहले कुत्ता बैठेगा, खुद बाद में। कुत्ते का खाना, कुत्ते के डॉक्टर, कुत्ते के कपड़े, सब व्यवस्थाएं। अच्छी बात है, जानवर से लगाव प्रेम करना चाहिए, लेकिन और भी तो घूम रहे हैं, उन्हें कौन देखेगा? कुत्ते की भी कुछ प्रजातियों को लोग पालते हैं, तमाम देसी कुत्ते घूम रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा, वो बेरोजगार हैं। भूरा कालू, कौन पूछ रहा है उन्हें? कोई पूछ रहा है? कोई नहीं। गांव में तमाम पेड़ के नीचे बैठे मिलेंगे तुम्हें, केवल बिलायती कुत्तों को पूछा जा रहा है, विदेशी कुत्तों को। एक और प्रजाति है, छोटी सी आती है, सफेद सफेद कुत्ते की, पूसी। मंकी को देखो तुम, मंकी को कोई नहीं पूछता, जबकि उसमें सब काम आते हैं। फ्रूटी भी पीता है बंदर, आदमी की तरह कभी कभी, तुमने देखा होगा, बोतल से पीता है। इन सब जानवरों पे प्रेजेंट होता है ये वायरस। शांत गोवर्धन, शांत। प्रेजेंट होता है ये वायरस कौन कौन में? वायरस। अब क्या होगा, आप इसके कांटेक्ट में आए, इसके जानवर में। अभी डॉगी में ये वायरस, डॉगी में ऑलरेडी वायरस होता ही है, कोई भी डॉगी हो। उसके दो ट्रीटमेंट हैं। एक ट्रीटमेंट तो यह है कि जब आप डॉगी को खरीद रहे हैं तो उसमें एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा दें डॉक्टर के यहां जाके, तो फिर खतरा खत्म। लेकिन चलो, उसमें तो आप एंटी रेबीज वैक्सीन करवा देंगे, लेकिन आप रोड पे जा रहे हैं, अचानक पैर आपका पड़ गया, कुत्ते ने मार दिया मुंह, फिर डॉक्टर, कांटेक्ट टू डॉक्टर, इंजेक्शन लगेगा रेबीज का। वो अब नहीं है सिर्फ कुमार 14 वाला, अब तो एक से कम हो जाता है। फिर अगर आप किसी के भी संपर्क में आए, किसी ने काटा, अभी बिल्ली अगर दूध झूठा कर गई, मत पियो, लालच मत करो, मत पियो। अभी बंदर काट गया, तुरंत जाओ डॉक्टर पर, कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके। और एक और चीज, 24 घंटे के अंदर अंदर। अभी काटा तो अभी बज रहे मान लो 2:50, तो कल 2:50 से पहले पहले टीका लग जाना चाहिए, नहीं तो रेबीज वायरस आपकी बॉडी में फैल चुका होगा, इन्फेक्ट हो चुका होगा, और फिर एक नहीं तुम 10 टीके लगवा लेना, कुछ नहीं होना। ट्रीटमेंट जरूरी है, लेकिन टाइम पर, टाइम के बाद कुछ नहीं होता। और हम इंडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। क्या? अभी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे दवा लेने, पहले तो जब तक आदमी नहीं जाएगा घर से दवा लेने, जब तक 2 आदमी पकड़ के ना ले जाएं, क्योंकि जब तक वो ठीक होगा तब तक तो जाएगा ही नहीं। वो ये सोच रहा है मैं सही हो जाऊंगा। पड़ोस वाले ललित मेडिकल स्टोर से 10 रुपए की दवाई आ गई थी, उसे खा के फिट बनना है वो। अब स्थिति आ गई कि 2 इधर से पकड़ रहे हैं, 2 इधर से पकड़ रहे हैं, चाचा को बीच में जबरदस्ती बाइक में बैठाया जा रहा है। बैठ जाएंगे चाचा होकर के, फिर ले गए, चाचा बिल्कुल पीले पड़ रहे हैं ऊपर से नीचे तक। डॉक्टर कह रहा आंख फाड़ो। ओहो, बहुत बुरी हालत कर ली तुमने तो। इसके ये टेस्ट कराओ, उनके वो टेस्ट कराओ, उनके वो टेस्ट कराओ। टेस्ट हो गए, 1 घंटे बाद रिपोर्ट आई, 3500 रुपए रिपोर्ट में खर्च हुए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, चाचा सामने बैठे हैं, डॉक्टर कह रहा है रिपोर्ट तो बिल्कुल नील है, कुछ नहीं है। अब चाचा इस बात में खुश नहीं हुए कि नील है, इस बात पे गुस्सा हुए, मना करी, गए 3500। ये समस्या है। अब उसे 3500 रुपए याद, उसे हंसना है, वो दुख हो रहा है, वो बीमार अब पड़ जाएगा, तब नहीं था वो इसलिए खुश नहीं होगा कि मैं फिट हूं, वो इसलिए दुखी हो रहा कुछ आया क्यों नहीं है। आ जाता, पैसे तो वसूलते। अभी डॉक्टर बता देता तुम्हारे तो ट्यूमर है, तुम बचोगी नहीं, 3 महीना तक खत्म है कहानी तुम्हारी, 3500 वसूल। अब बताओ क्या कहोगे, ये है कि नहीं? 3500 और ज्यादा चले जाए तो अटैक ही पड़ जाएगा। 14,000 गए, कुछ नहीं निकला। कुछ निकलना जरूरी है।
अबे खुश हो चाचा, तू बच गया। अब बताओ क्या करोगे ऐसे लोगों का। तो किसी ने काटा, जानवर ने काटा हमें, ये वायरस गया बॉडी में प्रवेश किया, जैसे ही शरीर में जाएगा, मानव के शरीर में जैसे ही एंटर करेगा, किसके, मानव के। और एक और बात बता दूं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 0 to 100 सबके लिए हो सकता है। ये प्रवेश किया, तुरंत व्यक्ति के सबसे पहले नर्व सिस्टम, कहां, नर्व, नर्व सिस्टम माने तंत्र का तंत्र पर हमला बोलेगा, नर्व सिस्टम पर, तंत्र का तंत्र पर हिंदी में बोलते हैं, पर अटैक करेगा। अब आप कहेंगे सर नर्व सिस्टम किसे कहते हैं, भैया ब्रेन का जो भाग है ये नर्व कहलाता है, न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजी, ये पूरा न्यूरो है सब, इस पर हमला बोलेगा। और जैसे ही हमला बोलेगा, अगले 3 वीक, 3 हफ्ता बाद, जिस दिन काटा उसके 3 सप्ताह बाद, कितने कितने सप्ताह बाद, तुरंत ये आपकी हड्डियों पर हमला बोल देगा। फिर 3 महीने बाद, कितने, आपको पानी से डर लगेगा। किससे, किससे डर लगेगा, और पानी से जो डर लग रहा है उसी बीमारी को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगने वाली बीमारी का नाम क्या है, क्या, और जिस दिन पानी से डर लगने लग गया, उसी दिन जिस जानवर ने काटा है उसी की आवाज में आप बात करने लगेंगे। कुत्ते ने काटा, कुत्ते वाली आवाज निकालोगे, बिल्ली ने काटा, बिल्ली वाली, बिल्कुल सेम बन जाओगे, बिल्कुल डिक्टो, वही आवाज, वही स्वर। मतलब देख के भले बता दो कि ये चिल्ला रहा है, कमरे के बाहर आवाज सुनोगे तो लगेगा डॉगी आ गया, बिल्ली आ गई। और भाई मेरे 3 महीने के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे, व्यक्ति की मौत हो जाएगी, व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। कोई दिक्कत, पक्का। आगे सुने, आगे सुने। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है सर, इलाज सुन लीजिए, इलाज वैक्सीनेशन। क्या है, वैक्सीनेशन। इलाज क्या है सर, वैक्सीनेशन। सर कौन सा वैक्सीनेशन, रेबीज का। सर वैक्सीनेशन का नाम क्या है, एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन। सर एक और बात, ये वैक्सीन किसने खोजी थी सर, तो याद रखिएगा, इस वैक्सीन को डॉक्टर फेमस, जिसका नाम था लुई पाश्चर। कौन, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी, रेबीज की नहीं बेवकूफों, रेबीज वैक्सीन की। लुई पाश्चर ने वैक्सीन को खोजा था, वैक्सीन को खोजा था, एक बार दोबारा, वैक्सीन को खोजा था। और एक और क्वेश्चन बहुत आता है एसएससी में, एसएससी का मैं ऑपरेशन करके मानूंगा कि बताइए ये कहां का साइंटिस्ट था, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। कहां का, फ्रांसीसी, और फ्रांस के पेरिस में इसका जन्म हुआ था। चूंकि इसने रेबीज वैक्सीन की खोज की थी, एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज की थी, इसलिए स्टूडेंट याद रखिएगा, इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसे, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किसे मिला था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, पक्का। आगे बढ़ जाऊं। लुई पाश्चर का जन्म सितंबर 1822 में हुआ था। वैक्सीन की खोज 1885 में की थी, और इनकी डेथ दिसंबर 1895 में हुई थी। नोट कर लो, पहले तो इसे नोट करोगे ना। अरे ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे चलो ना।
नोट करो, नोट करें सभी। नोट करो फटाफट। हो गया नोट। दिसंबर 1895 में डेथ हुई थी। कहां? वही पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। किसकी? 1885, जब हमारे देश में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस पार्टी की। हाँ, सितंबर में मौत। ठीक है, कर लिया करो यार एक चीज को तो अपने आप ठीक। हो गया नोट? फटाफट बताओ। बड़े आगे। अठारह में खोज की थी वैक्सीन की, 1895 में मौत, 1822 में जन्म। नोबेल पुरस्कार की डेट नहीं लिखवाई ना अभी हमने। हो गया नोट? चले आगे बढ़ते हैं। तो आप मेरे साथ बोलेंगे एक आवाज में, जैसे मैं बोलूंगा, ठीक है? नंबर एक, पहला, हाइड्रोफोबिया बीमारी किस वायरस से होती है? किससे? हाइड्रोफोबिया बीमारी में क्या लगता है? किससे डर? बताइए। रेबीज वायरस किस किस जानवर में पाया जाता है? नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार। बताइए हाइड्रोफोबिया बीमारी किस उम्र के व्यक्तियों को होती है? बताइए रेबीज वायरस की एंटी रेबीज वैक्सीन किसने खोजी? किसने? कहां का वैज्ञानिक था? जन्म कब हुआ था? वैक्सीन कब खोजी? मौत कब हुई? मौत कहां हुई? कौन सा पुरस्कार मिला खोज के लिए? कौन सा? पक्का? वेरी गुड, एक्सीलेंट। आज के लिए इतना, तब तक के लिए नमस्कार। कल मिलेंगे अब हम क्लास में।